हेलो साथियों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए 45 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अजवाद और साम्यवाद के लिए। तो साथियों, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और इस 45 क्वेश्चन से दोस्तों आप सब है, इससे आपको 4 से 5 नंबर कन्फर्म आने की संभावना है 2023 बोर्ड के एग्जाम में। तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए साथियों, और साथियों एक बात प्लीज, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, जिससे दोस्तों हम हमें मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो आप सबके लिए काम करने का हमें गर्व होता है कि, और आप सबके लिए हम हर एक दिन प्रत्येक दिन इस समय हाजिर हैं आप सबकी सेवा में। तो दोस्तों चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। ये पूछ रहा है कि वैज्ञानिक जो समाजवाद है उनका जनक किसे कहा जाता है। तो इनका जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन दोस्तों ट्रोट्स्की ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। पूछ रहा है विद्यार्थियों कि रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत यानी समाप्ति कब हुई थी। तो 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। पूछ रहा है दोस्तों कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। आगे, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों। तो टॉल्स्टाई की रचना है। टॉल्स्टाई ने वार एंड पीस की रचना की थी, ऑप्शन नंबर बी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पूछ रहा है कि रूस में जो जार है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है रूस का सम्राट दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाएं, और यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आप सभी को एक दिन नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। कॉल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो कुछ मार्क्स थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। कौन दोस्तों, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। पूछ रहा है दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल की बैठक हुई थी, कब बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी। तो लंदन में। प्रथम जो इंटरनेशनल लेवल की बैठक हुई थी दोस्तों, हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम जो इंटरनेशनल था उसका स्थापना हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो 1864 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सम शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। पूछ रहा है दोस्तों की जो शासन था उसका प्रथम प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो इसका प्रथम प्रयोग दोस्तों रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चेका क्या है। पूछ रहा है दोस्तों चेका क्या है। तो चेका है दोस्तों, चेका एक पुलिस दस्ता है जिसे हम लोग चेका कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो। तो लिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी। पूछ रहा है कि इसमें यूरोपीय समाजवादी कौन से दोस्तों, जो यूरोपीय समाजवादी नहीं थे। से भी
दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच वेस्टिलोटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के बीच हुई थी मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रूस का पहला समाजवाद कौन था? पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने। रूस का जो पहला समाजवाद था वह कौन था? किन्हें रूस का पहला समाजवाद कहा जाता था? तब प्लेखानोव थे जो रूस के पहला समाजवादी नेता थे। ऑप्शन नंबर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। कॉलमार्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कॉलमार्स का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। रास्पुटिन कौन था? पूछ रहा है मेरे साथियों विद्यार्थियों नन्हे मुन्ने कि रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोस्तों लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? पूछ रहा है कि लेनिन थे उन्होंने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ किया था? के साथ किया था। ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों 1 मिनट के लिए समय देते हैं। चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कॉपी पर नोट करें, बाद में देखने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? साथियों की नई जो आर्थिक नीति था वह की हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1921 में नई। ऑप्शन नंबर ए की थी। पूछ रहा है दोस्तों की दो दास कैप रचना किसने किया था? तो कॉल मार्क्स ने दोस्तों दास कैप की थी। ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी दर्शन पूछ रहा है दोस्तों कि समाजवादी जो स, किस पर बल देता है, कौन सा आर्थिक समानता पर बल देता है? नंबर डी। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? सभी इसके पहले क्वेश्चन में कुछ देर पहले पढ़े थे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार होता है रूस का सम्राट। यहाँ से यहाँ पूछ रहा है दोस्तों सम्राट को क्या कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? हमें रूस के सम्राट कहेंगे मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वो उसका उद्देश्य क्या था? लोग मनाते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों की समाजवादियों है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। कॉल मार्क्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ये दोस्तों कॉल मार्क्स ने घोषणा पत्र किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों दोस्तों को ध्यान से 2 बार और ये आप दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो। समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? समाजवाद के विकास का जनक थीसिस किसने तैयार किया था?
पूछ रहा है मेरे दोस्तों, अप्रैल थीसिस था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे कोकरी। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? कोकरी। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? कोकरी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? पूछ रहा है दोस्तों, 1917 की जो पहली रूस में जो क्रांति हुआ था, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति का कहते हैं। कोई पूछेगा दोस्तों कि अक्टूबर की क्रांति किसे कहते हैं? तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था, उसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रिय विद्यार्थी छात्रों। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? पूछ रहा है मेरे दोस्त नन्हे मुन्ने कि नवंबर 1917 की जो क्रांति रूसी क्रांति हुआ था, उसके जो स्थापित सरकार था, उनका प्रधान कौन हुआ करते थे? तो इनका प्रधान थे कौन? लेनिन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि जो समाज, उसका उस शब्द का प्रयोग पहली बार कौन सा वर्ष में किया गया, कौन सा साल किया गया था? तो 1827 ईस्वी में दोस्तों समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 10 में चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत हुआ था दोस्तों। साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश, देश में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम कौन सा देश? तो रूस में। साम्यवादी शासन की स्थापना दोस्तों किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। स्वाया स्वायाल कौन है दोस्तों? तो बर्जिन स्वायाल के लेखक है इवान नेव, इवान तुर्ग नेव। ऑप्शन नंबर बी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? प्रिय विद्यार्थियों, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था, तो लेनिन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर। कोई पूछेगा दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की रूसी क्रांति के समय का शासन था। पूछ रहा है मेरे साथियों, 1917 क्रांति हुआ था, उस समय किस जार का शासन? तो निकोलस द्वितीय का, निकोलस द्वितीय के समय शासन किए हुए थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूछ रहा मेरे छात्रों, 1917 का जो क्या था?
सपोर्ट करने के लिए हर एक समय तैयार हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो दोस्तों, तो आप सब कमेंट में अपना राय दे सकते हैं और अपनी योगदान दे सकते हैं, बतला सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पर दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे, आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ें,